कि डिप्रेशन की कंडीशन बहुत हद तक आ जाना। डिप्रेशन की कंडीशन जो है, डिप्रेशन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके का डिप्रेशन आ सकता है। किसी को ऑफिस के काम की वजह से आ सकता है, किसी को मेंटली स्ट्रेस या घर की प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकता है। तो स्ट्रेस की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेस यानी तनाव आपको किसी भी तरीके का आ सकता है, फैमिली कंडीशन की वजह से भी आ सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस आया है या डिप्रेशन आया है, उन लोगों का पेट खराब जरूर रहा है। यानी जब भी आपका पेट खराब होगा तो पेट खराब होने के बाद ही आपको डिप्रेशन की कंडीशन आएगी, पेट खराब होने के बाद ही आपको एंजाइटी होगी, पेट खराब होने के बाद ही आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा आएगा। मोस्टली जब पेट खराब होने की कंडीशन रहती है, और इस पेट को खराब होने में क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, मतलब किस तरीके की चीजों से पेट खराब होता है, इन लोगों को ज्यादातर गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। गैस बहुत ज्यादा तीखी बन रही होती है। गैस नहीं बन रही होगी तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या जरूर रहती है। अब बात आती है कॉन्स्टिपेशन किस तरीके का होता है। बहुत सारे लोग ना दिन में 2 बार 3 बार जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं हमें तो कॉन्स्टिपेशन है नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप 2 बार 3 बार जा रहे हो, इट मींस आपको एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। और अगर आपको एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो गारंटी है इस बात की कि आपको 2 बार में और 3 बार में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेट जो है वो ठीक ना होने की वजह से आपका रेक्टम पूरी तरह से खाली नहीं होता, और रेक्टम ना खाली होने की वजह से आपका ध्यान हमेशा पेट के ऊपर लगा रहता है। ये आपके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। बहरहाल इस कंडीशन को हम जो है कॉन्स्टिपेशन के काउंट में डालते हैं। मोस्टली जब आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, कुछ ना कुछ मल जो है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर अगर बच जाता है, तो ये एक तरीके का कॉन्स्टिपेशन ही है। और जब तक आप इस कॉन्स्टिपेशन को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप इस गैस की कंडीशन को खत्म नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपके डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, एक बड़ी सोचने वाली बात है। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है, साइकाइट्रिस्ट को देखा है, डॉक्टर्स को भी देखा है, वो हर एक पेट रोगी को ये बोलते हैं कि आप सोचो मत। अगर किसी को भैया पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है तो मतलब इज इट लॉजिकल कि वो सोचे ना। अगर किसी के हाथ में दर्द है और मैं उसको बोलूं कि भैया आप सोचो मत कि आप वो हाथ में दर्द है, मतलब बेवकूफों वाली बात है। ये पूरी तरह से बेवकूफों वाली बात है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति जिसको तकलीफ हो रही है और आप उसको बोल रहे हो कि आप सोचो मत, तो ये एक्चुअली इलॉजिकल चीजें हैं। आपका ध्यान हर कीमत पे वहां जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो प्रॉब्लम है आपको उसका निदान देखना है, आपको उसका इलाज देखना है। जब आप उसका जो है इलाज देख लेंगे और उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे तो डिप्रेशन की कंडीशन अपने आप हट जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और उसका पेट साफ हो गया तो क्यों उसका ध्यान जाएगा पेट की तरफ? सो कॉन्स्टिपेशन और गैस को खत्म करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे चैनल पे ही अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, और कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं, जो कि सब लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, और भी बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है जो कि हम सेल्फ अपने सेंटर के ऊपर देते हैं। बहरहाल अभी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते। अभी बात करते हैं कि हम घर में रह के क्या कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है, उनको करना क्या है? गैस की जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको 1 कप पानी के अंदर जो है 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काला नमक और उसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन, इन तीनों चीजों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। 1 कप पानी को गर्म करने के बाद ये तीनों चीजें जब गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब ये कोसा रह जाए, पीने लायक रह जाए, तो उसको पी लीजिए। खाली पेट करेंगे, बहुत अच्छा फायदा करेगा। दिन में 2 बार पी लीजिए केवल। गैस की कंडीशन या गैस फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके पेट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो उनको जो डाइट लेनी है वो फाइबर युक्त लेनी है। यानी जिस डाइट के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, केवल वही डाइट लेनी है, बाकी की चीजें उनको नहीं लेनी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो केले वेले खाते रहते हैं, गैस्ट्रिक फूड खाते रहते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ता रहता है। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको बायबाजी वाली चीजों से बचना है। यानी जो चीजें गैस बनाए उन चीजों से बचना है, और जो चीजें कॉन्स्टिपेशन करती हैं उन चीजों से बचना है। तो केले वेले मत खाइए, हाई प्रोटीन मत लीजिए। हैवी प्रोटीन अगर लेंगे तो वो और ज्यादा गैस फॉर्मेशन करेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ेगी। तो आपको फाइबर युक्त खाना खाना है, यानी जिन चीजों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। फाइबर क्या होता है? अक्सर घर में आपने आटा छनते हुए देखा होगा, तो वो जो चुनी निकाल देते हैं, वो जो भुस्सी निकाल देते हैं, उस चुनी या भुस्सी के अंदर ही
फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम छान के फेंक देते हैं। तो जनरली फाइबर जो है वो आटे के अंदर पाया जाता है, थोड़ा मोटा आटा हो, दलिए के अंदर। देखिए फाइबर का मतलब क्या हुआ, फाइबर मतलब एक तरीके का जाल। और जाल का काम क्या है कि अगर कोई भी चीज किसी भी जगह पे चिपकी हुई है और वहां पर हमने जाल फेंक दिया, तो जाल जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को साफ करता हुआ जाएगा। लॉजिकली इमेजिन करके देखिएगा और समझ के देखिएगा, अगर किसी दीवार पे कोई कीड़ा लगा हुआ है या चिपका हुआ है, हमने उसके ऊपर जाल फेंका यानी फाइबर युक्त खाना फेंका, और जब वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होने लगेगा, जब वो खाना आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि पीछे से भी प्रेशर आ रहा है, तो वो जाल क्या करेगा कि वो जो कीड़ा चिपका हुआ था उसको निकालेगा। यानी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, जो मल आपका चिपका हुआ था, जो बचा हुआ था, उसको जो है वो फाइबर निकाल के लेके जाएगा और उसको फ्लश आउट कर देगा। इसलिए फाइबर युक्त खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर जितना ज्यादा लेंगे पेट उतना जल्दी साफ होगा और उतना ज्यादा अच्छे से साफ होगा। दोस्तों ट्रीटमेंट्स इसके लिए कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल डाइट या केवल एक्सरसाइज ही काम नहीं आने वाली, प्रॉपर इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।